ओम शांति। आज बाबा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 20 जून 2021 के, जिनकी रिवाइज डेट है 22 जनवरी 1988। आज बाबा ने ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी बताई। हिम्मत का पहला कदम समर्पण था। स्नेह के सागर बाबा ने स्नेही बच्चों को देखा कि सब एक ही लगन में मगन हैं। सबके मन में एक दृढ़ संकल्प है। हमने जो बाबा से पालना ली, प्यार लिया, अखुट खजाने लिए, अब हमें उसका रिटर्न करना है। उसका रिटर्न क्या देना है? बाप समान बनना है। सभी कर सकते हैं। आज के दिन बाबा ने देखा सबके मन में ब्रह्मा बाप की स्मृति ज़्यादा रही। ये अलौकिक ब्राह्मण जीवन है। ज्ञान स्वरूप होने के कारण भले देह की स्मृति भी आई तो भी ये याद शक्ति दिलाने वाली थी। दिल का स्नेह वियोगी को भी राजयोगी बना देता है। ये दिल का स्नेह शक्ति प्रदान करता है। ब्रह्मा बाप की विशेषताओं से भरपूर जीवन रहा। वृत्ति में रहा कि सबका उमंग उत्साह बढ़ाया जाए। बोल में निर्बल को बलवान बनाने की भावना, नाउम्मीद को उम्मीदवार बनाने वाले अनमोल मधुर युक्ति युक्त महावाक्य रहे। बाबा का एक एक बोल अगर युवाओं से बात करते थे, बच्चों से बात करते थे, बुजुर्गों से बात करते थे, हर एक को अपनापन लगता था। हर एक कहता था बाबा मेरा है। कर्म में साथी बनकर बाबा ने साथ निभाया। याद दिलाया जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर सब करेंगे। ऐसे बाबा को फॉलो करना ही स्नेह का रिटर्न देना है। ब्रह्मा बाबा का पहला कदम रहा। उन्होंने तन भी समर्पण किया, मन को भी मन मनाभव की विधि से सिद्धि स्वरूप बना दिया, धन को भी ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया, संबंधों को भी अलौकिक बना दिया, अपने मैंपन का, बुद्धि के अभिमान का त्याग किया। इतना श्रेष्ठ जीवन ब्रह्मा बाप ने बनाया शिव बाबा की मत पर चलकर कि वो एक बल एक भरोसे पर रहे। उनके सामने कोई एग्जाम्पल नहीं था, वो स्वयं एग्जाम्पल बनकर रहे। आज हमारे सामने बहुत सारे सैंपल हैं। उस समय बाबा के सामने कोई सैंपल नहीं था, लेकिन बाबा एक बल एक भरोसे पर चले। 350 बच्चे, 11 बजे तक भी कुछ सामान नहीं था, खाद्य सामग्री नहीं थी, 1 बजे भोजन की बेल लगती थी। ऐसी परिस्थिति में भी बाबा निश्चिंत रहे। सब कुछ बाबा का है, मैं निमित्त हूँ। बच्चे भी बाबा के हैं। संकल्प मात्र भी बाबा संशय में नहीं आए, हलचल में नहीं आए। और इस निश्चय के बल ने, एक बल एक भरोसे ने उन्हें बेफिक्र बना दिया। ठीक समय पर बेल बजी, सबने भोजन किया। बाबा का ये पहला कदम था समर्पणमयता। क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता लेने की बजाय बाबा ने सीधा रास्ता कल्याण का चुना कि रक्षक बाप है, कल्याणकारी बाप है, मैं केवल निमित्त हूँ। आज बाबा ने हम सबको पहला कदम पक्का कराया। आप भी अपने फिक्र देकर बेफिक्र हो जाओ। अपने मन बुद्धि को भी समर्पित कर दो। ऐसे जो मन बुद्धि से समर्पित है, एक बल एक भरोसे वाली आत्मा है, वही बेफिक्र रह सकते हैं। बाबा ने बात की, ये ब्राह्मण जीवन ऊंचे से ऊंची जीवन है। इस ब्राह्मण जीवन में आप ऊंचे से ऊंची चोटी हो तो इस स्वमान और नशे में रहो। विश्व रचता की आप सर्वश्रेष्ठ रचना हो। इस खुशी में रहो कि हम विश्व रच्यता की सर्वश्रेष्ठ रचना है। संकल्पों में भी
कभी संशय न आए, ऐसे सदा स्नेही बनकर चलना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। मुरली का सार है, हिम्मत का पहला कदम समर्पणता। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। हर एक स्नेही आत्माओं को एक ही लगन है, श्रेष्ठ संकल्प है कि हम सब बाप समान बने, स्नेह में समा जाएं। स्नेह में समा जाना अर्थात बाप समान बनना। स्नेह के दिल में ये दृढ़ संकल्प है, सभी के दिल में ये दृढ़ संकल्प है कि हमें बाप दादा द्वारा प्राप्त हुए स्नेह, शक्तिशाली पालना और अखुट अविनाशी खजानों का रिटर्न अवश्य करना है। बाप दादा से जो हमने स्नेह प्राप्त किया, शक्तिशाली पालना प्राप्त की, अखुट खजाने प्राप्त किए, उनका रिटर्न करना है। रिटर्न में क्या देंगे? सिवाय दिल के स्नेह के आपके पास और है ही क्या? जो भी है वो बाप का दिया हुआ ही है। वो क्या देंगे? बाप समान बनना, यही रिटर्न है। और ये सभी कर सकते हो। बाप दादा देख रहे थे आजकल सबके दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति ज़्यादा इमर्ज है। स्मृति शरीर की नहीं, चरित्रों के विशेषताओं की स्मृति है, क्योंकि अलौकिक ब्राह्मण जीवन ज्ञान स्वरूप जीवन है। ज्ञान स्वरूप होने के कारण देह की स्मृति भी दुख की लहर नहीं लाएगी। ज्ञान स्वरूप होने के कारण देह की स्मृति भी दुख की लहर नहीं लाएगी। अज्ञानी जीवन में किसी को भी याद करेंगे तो सामने देह आएगी, देह के संबंध के कारण दुख महसूस होगा। लेकिन आप ब्राह्मण बच्चों को बाप की स्मृति आते समर्थी आ जाती है। ब्रह्मा बाप की स्मृति आते भी एक समर्थी शक्ति आ जाती कि हमें भी बाप समान बनना ही है। अलौकिक बाप की स्मृति समर्थी अर्थात शक्ति दिलाती है। चाहे कोई कोई बच्चे दिल का स्नेह नैनों के मोतियों द्वारा भी प्रकट करते हैं, लेकिन दुख के आंसू नहीं, वियोग के आंसू नहीं, ये स्नेह के मोती हैं। दिल के मिलन का स्नेह है, वियोगी नहीं लेकिन राजयोगी हैं, क्योंकि दिल का सच्चा स्नेह शक्ति दिलाता है। दिल का सच्चा स्नेह शक्ति दिलाता है कि जल्दी से जल्दी पहले मैं बाप का रिटर्न दूं। रिटर्न देना अर्थात समान बनना। इस विधि से ही अपने स्नेही बाप दादा के साथ स्वीट होम में रिटर्न होंगे, अर्थात साथ वापस जाएंगे। इस विधि से ही अपने स्नेही बाप दादा के साथ स्वीट होम में रिटर्न होंगे, अर्थात साथ वापस जाएंगे। रिटर्न करना भी है और बाप के साथ रिटर्न जाना भी है। बाबा के प्यार का रिटर्न भी करना है, उसके प्यार के बदले में हम सब उनके समान बन जाएंगे और वापस घर भी जाना है। इसलिए आपका स्नेह व याद दुनिया से न्यारा और बाप का प्यारा बनने का है। तो बाप दादा बच्चों के समर्थ बनने का संकल्प, समान बनने का उमंग देख रहे थे। ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को देख रहे थे। अगर ब्रह्मा बाप की विशेषताओं का वर्णन करें तो कितनी होंगी। हर कदम में विशेषताएं रही। संकल्प में भी सबको विशेष बनाने का हर समय उमंग उत्साह रहा। संकल्प में भी सभी को विशेष बनाने का हर समय उमंग उत्साह रहा। अपनी वृत्ति द्वारा हर आत्मा को उमंग उत्साह में लाना, ये विशेषता सदा ही प्रत्यक्ष रूप में देखी। अपनी वृत्ति से हर आत्मा को उमंग उत्साह में लाना, ये विशेषता सदा ही प्रत्यक्ष रूप में देखी। वाणी द्वारा हिम्मत दिलाने वाले, ना उम्मीद को उम्मीद में लाने वाले,
निर्बल आत्मा को उड़ती कला की विधि से उड़ाने वाले, सेवा के योग्य बनाने वाले, हर बोल अनमोल, मधुर, युक्त युक्त थे। अंडरलाइन कर लेंगे बाबा की विशेषता, अपने आप को चेक भी कर लेंगे। मेरी वृत्ति कैसी रहती है, ब्रह्मा बाप की वृत्ति कैसी थी, साथ साथ बाबा के बोल कैसे थे, दूसरों को हिम्मत दिलाने वाले, नाउमीद को उम्मीद में लाने वाले, निर्बल आत्मा को उड़ती कला की विधि से उड़ाने वाले, सेवा के योग्य बनाने वाले, हर बोल अनमोल, मधुर, युक्ति युक्त थे। ऐसे ही कर्म में बच्चों के साथ, हर कर्म में साथी बन कर्म योगी बनाया। सिर्फ साक्षी होकर देखने वाले नहीं, लेकिन स्थूल कर्म के महत्व को अनुभव कराने के लिए कर्म में भी साथी बने। बाबा ने कर्म भी करके दिखाया बच्चों के साथ, कर्मों में भी बाबा साथी बने। जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख बच्चे स्वतः ही करेंगे, इस पाठ को सदा कर्म करके पढ़ाया। संबंध संपर्क में छोटे बच्चों को भी संबंध से बच्चों समान बन खुश किया। छोटे बच्चों से भी बाबा मिले तो बाबा ने उन बच्चों को भी उनके समान बच्चे बनकर खुश किया। वानप्रस्थ को भी वानप्रस्थ रूप से अनुभवी बन संबंध संपर्क से सदा उमंग उत्साह में लाया। बाल से बाल रूप, युवा से युवा रूप, बुजुर्ग से बुजुर्ग रूप बन सदा आगे बढ़ाया। सदा संबंध संपर्क से हर एक को अपनापन अनुभव कराया। छोटा बच्चा भी कहेगा जितना मुझे बाबा प्यार करता है उतना किसी को नहीं करता है। तो हर एक को इतना प्यार दिया जो हर एक समझे बाबा मेरा है। हर एक को बाबा ने इतना प्यार दिया जो हर एक ने अनुभव किया बाबा मेरा है। यह संबंध संपर्क की विशेषता, देखने में हर एक आत्मा की विशेषता व गुण को देखना, सोचने में देखो सदा जानते हुए भी कि लास्ट नंबर के दाने हैं, ऐसी आत्मा के प्रति भी सदा आगे बढ़े। ऐसी हर आत्मा के प्रति शुभ चिंतक रहे, ये आगे बढ़े, ये बाबा को सदा संकल्प रहा, ऐसे शुभ चिंतक रहे। ऐसी विशेषताएं सभी बच्चों ने अनुभव की। इन सब बातों में समान बनना अर्थात फॉलो फादर करना है। वृत्ति में, संकल्प में, बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में, सब बातों में समान बनना अर्थात फॉलो फादर करना है। ये फॉलो करना कोई मुश्किल है क्या? इसी को स्नेह, इसी को रिटर्न देना कहा जाता। तो बाप दादा देख रहे थे हर एक बच्चे ने अब तक कितना रिटर्न किया है। बाबा देख रहे थे हर बच्चे ने कितना रिटर्न किया। लक्ष्य तो सभी का है, लेकिन प्रत्यक्ष जीवन में ही नंबर हैं। सभी नंबर 1 बनना चाहते हैं। 2-3 नंबर बनना कोई पसंद नहीं करेगा। ये भी लक्ष्य शक्तिशाली अच्छा है, लेकिन लक्ष्य और लक्षण समान होना, यही समान बनना है। लक्ष्य और लक्षण समान होना, यही समान बनना है। इसके लिए जैसे ब्रह्मा बाप ने पहला कदम हिम्मत का कौन सा उठाया, जिस कदम से पद्मा पदम भाग्यवान आदि से अनुभव किया। पहला कदम हिम्मत का, सबसे पहला कदम बाबा ने कौन सा उठाया, अच्छे से समझेंगे। बाबा का पहला कदम सब बात में समर्पण था। सब कुछ समर्पण किया, कुछ सोचा नहीं क्या होगा, कैसे होगा। 1 सेकंड में बाप की श्रेष्ठ मत प्रमाण बाबा ने इशारा दिया। बाप का इशारा और ब्रह्मा का कर्म व कदम, शिव बाबा ने इशारा किया, वही ब्रह्मा बाबा का कर्म या कदम रहा। इसको कहते हैं हिम्मत का पहला कदम। तन को भी समर्पण किया, मन को भी सदा मन मनाभव की विधि से सिद्धि स्वरूप बनाया।
इसलिए मन अर्थात हर संकल्प सिद्ध सफलता स्वरूप बने। धन को बिना कोई भविष्य की चिंता के निश्चिंत बन धन समर्पित किया, क्योंकि निश्चय था कि देना नहीं लेकिन पदम गुणा लेना है। बाबा को ये संकल्प था कि देना नहीं पदम गुणा लेना है। ऐसे संबंध को भी समर्पित किया, मन को भी समर्पित किया, तन को भी समर्पित किया, धन को भी किया, संबंध को भी समर्पित किया, अर्थात लौकिक को अलौकिक संबंध में परिवर्तन किया। छोड़ा नहीं, कल्याण किया, परिवर्तन किया। मैंपन की बुद्धि, अभिमान की बुद्धि समर्पित की। इसलिए सदा तन मन बुद्धि से निर्मल, शीतल, सुखदायी बन गए। तन मन बुद्धि से निर्मल, शीतल, सुखदायी बन गए। कैसे भी लौकिक परिवार से व दुनिया की अनजान आत्माओं से परिस्थितियाँ आई, लेकिन संकल्प में भी स्वप्न में भी कभी संशय के सूक्ष्म रूप संकल्प मात्र की हलचल में भी नहीं आए। ब्रह्मा की विशेष इस बात की कमाल रही, जो आप सबके आगे साकार रूप में ब्रह्मा बाप एग्जाम्पल था, लेकिन ब्रह्मा के आगे कोई साकार एग्जाम्पल नहीं था। सिर्फ अटल निश्चय बाप की श्रीमत का आधार रहा। आप लोगों के लिए तो बहुत सहज है, और जितना जो पीछे आए हैं उनके लिए और सहज है, क्योंकि अनेक आत्माओं के परिवर्तन की श्रेष्ठ जीवन आपके आगे एग्जाम्पल है। सरल शब्दों में ब्रह्मा बाबा के सामने कोई एग्जाम्पल नहीं था जिसको वो फॉलो करते। हमारे सामने ब्रह्मा बाप एग्जाम्पल बना। ये करना है, ये बनना है, क्लियर है। इसलिए आप लोगों को क्यों क्या का क्वेश्चन उठने की मार्जिन नहीं, सब देख रहे हो। लेकिन ब्रह्मा के आगे क्वेश्चन उठने की मार्जिन थी। क्या करना है, आगे क्या होना है, राइट कर रहा हूँ या रॉन्ग कर रहा हूँ, संकल्प उठना संभव था, लेकिन संभव को असंभव बना दिया। एक बल एक भरोसा, इस आधार से निश्चय बुद्धि नंबर 1 विजयी बने। अच्छे से समझ लेंगे, बाबा एक बल एक भरोसा, इस निश्चय से नंबर 1 बने। इसी समर्पणता के कारण बुद्धि हल्की रही। एक बल एक भरोसा, ऐसी समर्पणता के कारण बुद्धि हल्की रही। बुद्धि पर बोझ नहीं रहा, मन निश्चिंत रहा। चेहरे पर सदाई बेफिक्र बादशाह के चिन्ह स्पष्ट देखे। 350 बच्चे, खाने के लिए आटा नहीं, टाइम पर बच्चों को खाना खिलाना है। सोचो ऐसी हालत में कोई बेफिक्र रह सकता है। बैगरी पार्ट जब चला तो बाबा वो अनुभव बच्चों के साथ साझा कर रहे हैं। इतने सारे बच्चे, जब भट्ठी प्रारंभ हो चुकी थी, जो भी धन था वो संपन्न हो चुका था, बच्चों के लिए भोजन बनाना है, पैसा नहीं था, सामान लाना था। तो बाबा ने कहा ऐसी परिस्थिति में भी, जबकि 350 बच्चे बैठे हुए हैं, बिल्कुल आटा नहीं था, टाइम पर बच्चों को खाना खिलाना है, सोचो ऐसी हालत में भी कोई बेफिक्र रह सकता है? 1 बजे बेल बजना, 11 बजे तक आटा नहीं, कौन बेफिक्र रह सकता है? 11 बजे तक भी जब पूछा जा रहा था क्या बनाना है, तो भी बाबा निश्चिंत थे। 1 बजे प्रतिदिन घंटी बजती थी, ये सबको भोजन के लिए आना है। ऐसी हालत में भी हर्षित और अचल रहा। ये बाबा की जिम्मेवारी है, मेरी नहीं। मैं बाबा का, तो बच्चे भी बाबा के हैं, मैं निमित्त हूँ। ऐसा निश्चय और निश्चिंत कौन रह सकता है? ब्रह्मा बाबा की इतनी सुंदर अवस्था कि उनको शिव बाबा पे संपूर्ण निश्चय कि बच्चे बाबा के हैं, मैं तो केवल निमित्त हूँ। इस स्मृति से बाबा निश्चिंत रहे। क्या कोई रह सकता है? मन बुद्धि से समर्पित आत्मा अगर अपनी बुद्धि चलाते, पता नहीं क्या होगा। सब भूखे तो नहीं रह जाएंगे, ये तो नहीं होगा, वह तो नहीं होगा। ऐसे व्यर्थ संकल्प व संशय की मार्जिन होते हुए भी समर्थ संकल्प चले कि सदा बाबा रक्षक है,
कल्याणकारी है। ये विशेषता है समर्पणता की। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने समर्पण होने से पहला कदम हिम्मत का उठाया, ऐसे फॉलो फादर करो। जैसे ब्रह्मा बाप ने समर्पण होने से पहला कदम हिम्मत का उठाया, ऐसे फॉलो फादर करो। निश्चय की विजय अवश्य होती है। तो टाइम पर आटा भी आ गया, बेल भी बज गई, पास हो गए। इसको कहते क्वेश्चन मार्क, अर्थात टेढ़ा रास्ता ना लेकर सदा कल्याण की बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप। इस विधि से सहज भी होगा और सिद्धि भी प्राप्त होगी। तो ये थी ब्रह्मा की कमाल। आज पहला एक कदम सुनाया, फिक्र के बोझ से भी बेफिक्र बन जाओ। पहला कदम सुनाया, फिक्र के बोझ से भी बेफिक्र बन जाओ। इसको कहा जाता स्नेह का रिटर्न करना, बाबा के प्यार का रिटर्न, कि हम भी उनके समान बेफिक्र बन जाएं। ब्रह्मा बाबा की स्थिति कितनी अच्छी रही। अच्छा, सदा हर कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, हर कदम में स्नेह का रिटर्न करने वाले, सदा निश्चय बुद्धि बन निश्चिंत बेफिक्र बादशाह रहने वाले, मन वाणी कर्म संबंध में बाप समान बनने वाले, सदा शुभ चिंतक, हर एक की विशेषता देखने वाले, हर आत्मा को सदा आगे बढ़ाने वाले, ऐसे बाप समान बच्चों को स्नेही बाप का स्नेही संपन्न याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। माताओं से मुलाकात है बाबा की। सभी शक्तिशाली माताएं होना, कमज़ोर तो नहीं। बाप दादा माताओं से क्या चाहते हैं? एक एक माता जगत माता बन विश्व का कल्याण करे। बाप दादा चाहते हैं एक एक माता जगत माता बन विश्व का कल्याण करे। लेकिन माताएं चतुराई से काम करती हैं। जब लौकिक कार्य होता है तो किसी न किसी को निमित्त बनाकर निकल जाती हैं, और जब ईश्वरीय कार्य होता कहेंगी बच्चे हैं कौन संभालेगा। पांडवों को तो बाप दादा कहते संभालना है, क्योंकि रचता है। पांडव शक्तियों को फ्री करें। ड्रामानुसार वर्तमान समय माताओं को चांस मिला है, इसलिए माताओं को आगे रखना है। अभी बहुत सेवा करनी है, सारे विश्व का परिवर्तन करना है। तो सेवा पूरी कैसे करोगे? तीव्र गति चाहिए ना। तो पांडव शक्तियों को फ्री करो तो सेवा केंद्र खुले और आवाज़ बुलंद हो। जो प्रवृत्ति में रहते हैं, बाबा उन पांडवों को विशेष कह रहे हैं कि वो अपनी युगलों को फ्री करें, कि वो बाबा की सेवा में मददगार बने। अगर वो फ्री करेंगे तो सेवा केंद्र वो भी संभाल सकती हैं, मददगार बन सकते हैं। अच्छा, आज का वरदान, आज की मुरली की मुख्य बातें मन में याद कर लेंगे। बाबा का पहला कदम समर्पणता, हम सबको भी ब्रह्मा बाप समान निश्चय बुद्धि बनना है, मैंपन से मुक्त रहना है, निमित्त भाव से रहना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने निमित्त बन के कार्य किया, एक बल एक भरोसे पर चले। कैसी बाबा की वृत्ति रही, बाबा की दृष्टि में क्या रहा, संबंध संपर्क में क्या रहा, अपने मन में स्मरण करते हुए कि मुझे भी ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। फिक्र से फारिग रहकर बाबा को अपने जीवन का रिटर्न देना है। रिटर्न जाना है, घर चलना है तो प्यार का रिटर्न अवश्य देना है। आज का वरदान, सर्व रूपों से सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाबा के आगे अर्पण करने वाले सच्चे स्नेही भव। सर्व रूपों से सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाबा के आगे अर्पण करने वाले सच्चे स्नेही भव। जिससे अति स्नेह होता है तो उस स्नेह के लिए सबको किनारे कर सब कुछ उसके आगे अर्पण कर देते हैं। जैसे बाप का बच्चों से स्नेह है,
इसलिए सदा काल के सुखों की प्राप्ति स्नेही बच्चों को कराते हैं, बाकी सबको मुक्ति धाम में बिठा देते हैं। ऐसे बच्चों के स्नेह का सबूत है सर्व रूपों सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाबा के आगे अर्पण करना। जहाँ स्नेह है वहाँ योग है, और योग है तो सहयोग है। एक भी खजाने को मनमत से व्यर्थ नहीं गवा सकते, किसी भी खजाने को मनमत से व्यर्थ नहीं गवा सकते। स्लोगन है साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को, अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। साकार कर्म में ब्रह्मा बाबा को, अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। आज मास का 3रा रविवार है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा सभी बच्चों को विशेष 6:30 से 7:30 सभी इष्ट देव देवियाँ अपने पूज्य स्वरूप में स्थित होकर भक्तात्माओं की पुकार सुने, उपकार करें, रहम दिल दाता स्वरूप में स्थित होकर सुख शांति की अंजलि देने की सेवा करेंगे। सभी अपने अपने स्थान पर अवश्य करेंगे ये योग। विश्व को शक्तियों का इष्ट देव देवियाँ बनकर उनकी पुकार सुनेंगे और उपकार करेंगे। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने, उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।